एक गांव में एक जादुई गाय रहती थी। इस गाय को मोहिनी नाम की एक औरत पालती थी। यह गाय अनूठे और चमत्कारी गुणों से भरी हुई थी। जब भी मोहिनी कुछ चाहती थी तो वह अपने जादू से उसे प्राप्त कर लेती थी। इसी वजह से गांव वाले गाय को अत्यधिक महत्व देते थे। एक दिन एक भिखारी गांव में आया और मोहिनी से दूध मांगने लगा। बेटी मोहिनी, मुझे कुछ दे दो, मैं लोगों से भिख मांग के गुजारा करती हूँ। मोहिनी ने उसे साथ ही अन्य चीजें भी दीं, जैसे रोटियां और धन। भिखारी ने मोहिनी की कृपा से बहुत सारा धन और सामग्री प्राप्त की। कुछ दिनों बाद भिखारी को गांव छोड़ना पड़ा, लेकिन वह अपने पूरे धन को ले जाने में असमर्थ था। उसने फिर मोहिनी के पास जाकर उससे मदद मांगी। मोहिनी, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं दूसरे गांव में जा रहा हूँ। मेरा तो उम्र हो गई है, मेरे साथ सामान ना ही ले जा पाऊंगा, इसीलिए तुम्हारी मदद चाहिए। चिंता मत कीजिए, मैं आपकी मदद करूंगा। मैं आप ना जादुई गाय से औरन वाला कालीन मांगती हूँ। मोहिनी ने उसे उसकी मदद की और उसको उसके घर तक सहायता की। करने लगे। उन्होंने समझा कि दया, सहानुभूति और सहायता करना किसी को भी असली समृद्धि और सफलता नहीं देता, बल्कि यह एक असली चमत्कार है। अरे बेटी मोहिनी, पूरी गांव में तुम्हारी जादुई गाय की ही चर्चा हो रही है। गाय का ख्याल रखना मोहिनी, तुम्हारे जादुई गाय के ओपोर लोगों की नजर है। मैं तो यहाँ दूध लेने आया हूँ। हाँ दूध वाले भैया, आपने ठीक कहा। मैं अपना गाय की बहुत ख्याल रखूंगा। धीरे धीरे गांव के लोगों की नजरें मोहिनी की गाय पर पड़ी। उन्हें लगा कि अगर वे गाय को हटा दें तो उन्हें भी उसकी जादू की शक्तियों का लाभ मिलेगा। वे मोहिनी को धोखा देकर उसकी गाय को रात में उठा ले गए। मोहिनी ने जब यह सुना तो वह तुरंत उनका पीछा करने निकली, लेकिन जब उसने लोगों को पकड़ा तो उन्होंने एक नया प्लान बनाया। वह गाय को खोजने के लिए वन में गई, जहां उसने एक जादूगर से मिला। जादूगर ने उसे शक्तिशाली एक वरदान दिया, जो उसे लोगों के बुरे इरादों से बचाने में मदद कर सकता था। मेरा जादुई गाय मुझे दे दो, वरना मैं तुम लोगों को साझा दूंगा। ना ही देंगे आपसे, ये जादुई गाय हमारा है, हम भी आमिर बनेंगे। मोहिनी ने उस वरदान का उपयोग किया और अपनी गाय को वापस लाने में सफल रही। उसने लोगों को समझाया कि जादू की शक्तियों का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए होना चाहिए, न कि अहंकार और लालच के लिए। इसके बाद से गांव के लोगों ने उसे और उसकी गाय को सम्मान देना शुरू कर दिया और उनकी दोस्ती फिर से नए ऊंचाइयों को छूने लगी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सही और गलत के बीच अंतर समझना महत्वपूर्ण है और हमें अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करना चाहिए।